जी, आज का सबसे अहम मौजू मेरा ख़्याल है जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का जो असैसिनेशन अटेम्प्ट था। Take a look at what happened. कातलाना हमला उन पे हुआ होती है। उसके बाद दो चीजें होती हैं, एक होता है स्नाइपर और स्पॉटर। तो वो एक फेलियर था स्पॉटर का। अगर वो स्पॉटर राइट टाइम पे स्पॉट कर लेता तो इट कुड न्यूट्रलाइज इट राइट देयर। जिसने अटेम्प्ट किया ही वाज 20 इयर्स ओल्ड, 20 साल उसकी उम्र थी। उसने जो राइफल यूज की थी उसका नाम है AR-15। ये M16 जो अमेरिकन मिलिट्री राइफल होती है इसका सिविलियन वर्जन है। तो उस लड़के ने 8 शॉट फायर किए। तो जिसने उससे फायर किया वो स्नाइपर वर्जन था भी नहीं। अगर वो स्नाइपर राइफल होती तो आज हम जो है वो कुल पड़ रहे होते ट्रंप के। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। जी, आज का सबसे अहम मौजू मेरा ख्याल है जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का जो असैसिनेशन अटेम्प्ट था, जो कातलाना हमला उन पे हुआ। Something that said, take a look at what happened. तो सबसे पहले तो मैं जिसमें मैं एक्सपीरियंस है मेरा, जिसमें एक्सपर्ट हूँ, पहले तो और उसकी कोई बात भी नहीं कर रहा उससे ज़्यादा कि किस तरह से हुआ। एक सिक्योरिटी पैरामीटर होता है और फेलियर क्या था ऑफ कोर्स। तो एक सिक्योरिटी पैरामीटर होता है जब सीक्रेट सर्विस किसी भी चीज़, किसी भी प्रेसिडेंट को या किसी सेनेटर को, बहुत से लोगों को प्रोटेक्ट करती है, खाली प्रेसिडेंट को नहीं करती। तो उसका एक सिक्योरिटी पैरामीटर होता है, यानी वो एक दायरा बिछा लेते हैं और उसके अंदर जो होता है वो सीक्रेट सर्विस डिफरेंट तरह से होती है। उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्नाइपर और स्पॉटर। तो स्नाइपर का काम होता है कि वो अतराफ में जो स्नाइपर हैं, और उसका स्पॉटर जो है वो एक्चुअली स्पॉट करता है, और स्नाइपर जो है वो उसको जो है वो इंटरसेप्ट करता है, अगर कोई थ्रेट एलिमिनेट भी करता है। तो सबसे पहले तो बात यह कि वो एक फेलियर था स्पॉटर का। अगर वो स्पॉटर राइट टाइम पे स्पॉट कर लेता तो इट कुड न्यूट्रलाइज इट राइट देयर। अच्छा, जो ये लड़का था जिसने अटेम्प्ट किया ही वाज 20 इयर्स ओल्ड, 20 साल उसकी उम्र थी। उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा गन एंथुसियास्ट भी नहीं है। उसने जो राइफल यूज़ की थी उसका नाम है AR-15। ये M16 जो अमेरिकन मिलिट्री राइफल होती है इसका सिविलियन वर्जन है। इसका फ़र्क ये होता है, इसकी जो बुलेट होती है वो 223 होती है, छोटा बुलेट यूज़ करते हैं, वेरी वेरी स्मॉल बुलेट। इट्स लाइक अ लॉन्ग 22। जो लोग गन जानते हैं वो जानते हैं कि 22 क्या होता है। तो इट्स लाइक अ लॉन्गर वर्जन ऑफ राइफल वर्जन ऑफ 22 बुलेट। तो उसका वाई डिड आई से दैट, क्योंकि वो विंड एलिवेशन, अगर जितना भारी बुलेट होती है उतना डिफिकल्ट होता है उसके लिए विंड एलिवेशन के साथ मूव करना। तो 223 जो है वो विंड एलिवेशन के साथ बहुत ज़्यादा, जितनी विंड आपकी ज़्यादा होती है उससे डाइवर्ट हो जाती है बुलेट। तो उस लड़के ने 8 शॉट फायर किए। पहले तो AR-15 राइफल यानी सिविलियन वर्जन से, और 150 यार्ड शॉट था। सो 150 यार्ड्स नॉट अ वेरी इजी शॉट विद AR-15 अनलेस अंटिल आपके पास कोल्ट ब्रांड हो, विच बहुत से लोगों के पास नहीं होती। ये नॉर्मली इसका जो जेनेरिक वर्जन होता है AR-15 का, वो जेनेरिक वर्जन यूज़ करते हैं जो इतना एक्यूरेट, वैसे नहीं, गैस पावर्ड राइफल है, वेरी एक्यूरेट, पर इतनी एक्यूरेट नहीं, इतने 150 यार्ड्स के लिए नहीं डिज़ाइन। इट्स नॉट अ स्नाइपर राइफल नहीं है। तो जिसने उससे फायर किया वो स्नाइपर वर्जन था भी नहीं। अगर वो स्नाइपर राइफल होती तो आज हम जो है वो कुल पड़ रहे होते ट्रंप के। कुछ लोग पड़ रहे होते, कुछ लानत भेज रहे होते, जो भी भेज रहे। सो 150 शॉट। अच्छा, फिर वो एंगल पे था, इसने बिल्डिंग के ऊपर क्रॉल किया इसने एक एंगल से, और वो ट्रंप नसीब का इतना धुन है, वो वीडियो मैंने जो देखी, इसकी गर्दन टिल्ट हुई थी। तो जब व्हेन ही फायर्ड द शॉट तो वो इस तरफ घूमा है, तो वो बुलेट अगर वो यहाँ होता तो इट कुड हैव पियर्स थ्रू, यहाँ से पियर्स करती उसके, तो दैट कुड हैव किल्ड हिम। 223 बुलेट। अच्छा, टोटल राउंड जो उसने फायर किए वो 8 राउंड थे, 8 राउंड फायर किए। तो 8 में से एक, मैंने 2 तो लोगों को लगे नीचे, बाकी मिस हुए, विज हुए इसके। ही हर्ड द विज। जो उसने विज सुना है वो उस बुलेट करने था उसको लगी, इस वक्त तक वाज टू लेट। इसने कहा ना कि आई हर्ड द विज वाज द वन उसके पास। तो ही गॉट लकी, उसने कुछ बुलेट से पास। ही वाज अ वेरी गुड शॉट, लेकिन चूंकि विंड बहुत ज़्यादा थी तो वो बुलेट जो थी वो डाइवर्ज हो रही थी। तो वो 8 राउंड में अगर एक जो उसने हिट किया, दैट कुड हैव किल्ड हिम। लेकिन वही है ना कि जिसको आई मीन यू नो, इतने जलीलों को बहुत जल्दी मौत नहीं आती, तो वो नहीं आई। एंड इट पियर्स किया उसके कान को, जो कि बहुत एक इट्स अ वेरी रेयर थिंग। जो लोग गन चलाते हैं या जानते हैं, जो वॉर जोन में रहे हैं, जो राइफल यूज़ करते हैं, उनके लिए इट्स आई मीन बहुत किस्मत का धनी है। आई एम टेलिंग यू दैट कि ही जस्ट गॉट सेव्ड। वेरी आई मीन वाओ।
एक सेकंड एक सेकंड तो नहीं कहना चाहिए, स्पेयर ऑफ अ सेकंड जिसको बोलते हैं, कहते एक सेकंड का 1000वां हिस्सा, वो दैट कुड हैव किल्ड दैट गाय। व्हेन ही टिल्ट ही गॉट हिट एंड फिर पियर्स हो जाती। तो अगर स्पॉटर जो था वो अच्छा होता उसका, अच्छा कि सीक्रेट सर्विस के बहुत ज़बरदस्त, इनके स्पॉटर बड़े ख़तरनाक वाले होते हैं। तो अगर इसका स्पॉटर कोई बहुत अच्छा वाला होता ना, यानी अच्छा अगर एक्सपीरियंस स्पॉटर होता, तो ही कुड स्पॉटेड द गाय ऑन अ रूफटॉप एंड ही कुड एलिमिनेटेड राइट देयर। नहीं हुआ वो, ही मिस्ड एंड ही मिस्ड वे फार आउट। जब फायर हो गया स्पॉटर ने उसको, फिर स्पॉटर ने भी स्पॉट नहीं किया, तो उस वक्त वो स्नाइपर ने ऑलरेडी वो खड़ा हुआ है, एक अलग कैमरे का एंगल है कि वो खड़ा हुआ एंड ही पुट द राइफल, फिर वो दोबारा बैठा एंड ही पॉइंट द राइफल एंड पाव ही जस्ट टुक इट आउट। वो एक राउंड मारा उसने। ऑफ कोर्स ही वाज शूटिंग विद 50 कैल बैरेट M50 होती है वो, बैरेट M50 कैलिबर, लेकिन उसका स्कोप तो थर्मल स्कोप था, ही कुडंट हैव मिस्ड इट। आई मीन 4 साल का बच्चा भी मिस ना करता वो शॉट बैरेट के साथ। तो ही टुक हिम आउट इन अ हार्टबीट लाइक दिस। सो ये है टेक्निकल डाटा, यानी ये क्या हुआ, ये आप सबके लिए शायद इतना दिलचस्प ना हो, बट जो लोग राइफल या गनों को समझते हैं, या जो समझते हैं कि ये स्नाइपर या लॉन्ग डिस्टेंस शॉट जो होते हैं वो किस तरह किए जाते हैं, उनके लिए शायद ये मोर इम्पोर्टेंट हो। इम्पैक्ट जस्ट आफ्टर उसके बाद एक न्यूज़ आ गई कि ट्रम्प जस्ट वॉन द इलेक्शन। वो जब उसने थंब ऊपर कैसा मुक्का ऊपर किया, बेसिक सो कि ये निशान होता है ना, ये मुक्का ऊपर करने वाला, इसका मतलब होता है लेट्स फाइट। तो ये देयर सिंबल, उसने जो हाथ ऊपर किया कि आई वांट टू फाइट बैक। एक तो पहली बात ये, दुश्मन नहीं, दुश्मन बुरा मुझे जितना लगता है नहीं लगता, जिनको भी लगता है, ही इज़ अ वेरी ब्रेव गाय। जब किसी को गोली लगती है या गन शॉट होता है ना, तो आप उसके गो टू यूट्यूब एंड लुक द रिएक्शन। बड़ा जब आदमी होता है ना, वो उसके ऊपर फाइल अप हो जाती है सीक्रेट सर्विस, और ना भी हो तो वो भागता है, तेजी से भागता है। मैंने बहुत लोगों को भागते हुए देखा है। He put his hand up like this, I'll fight back. टेक्स्ट का जिगर दिखाते हैं, he got the heart, है दिल है उसके पास, no doubt about। गोली लगने के बाद उसको पता नहीं होता कि decoy है। यूजुअली क्या होता है इन कंडीशन में, there's a decoy, कि एक आदमी फायर करता है, जैसे बेनज़ीर के साथ होता है, वो decoy, कि जो नीचे से फायर करता है, ऊपर से स्नाइपर बैठा हुआ था। I don't want to get in details, बहुत अलग वीडियो है, we'll talk about some other day कि वो किस तरह हुआ था। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि वो ही कुड हैव बीन अ डिकॉय, एंड सीक्रेट सर्विस को पता था कि इस किस्म के अटेम्प्ट में डिकॉय होते हैं। एक आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, स्नाइपर स्पॉटर देखता है, सेकंड गाय विल टेक यू आउट। सो वो इसके अंदर जिगर था कि ये खड़ा हुआ है। ही टोल्ड द सीक्रेट सर्विस, बड़े क्लियर आवाज है माइक्रोफोन में, लेट मी गेट माई शू। उसका जूता उतर गया था जब वो नीचे गिरा, तो उसने जब उठा रहे तो उसने नो लेट मी गेट माई शू। ही गॉट अप, पुट हिज हैंड अप, ही वाज स्टिल। सो ही वॉन द इलेक्शन। कांग्रेचुलेशंस टू हूएवर लाइक ट्रम्प, उनको मुबारक हो कि ये इलेक्शन जीत गया। यहाँ हमदर्दी के वोट, जैसे आपने देखा है माजी में भी जब बेनज़ीर का असैसिनेशन हुआ तो उसके बाद ज़रदारी ऑन द इलेक्शन। सो ट्रम्प जब जो भी नहीं देने वाले भी हैं वो उसको वोट दे रहे हैं। ही ऑलरेडी इज़ आउट देयर। उसने ऑलरेडी टी शर्टें बेचना शुरू कर दी हैं विद दैट सिंबल एंड ब्लड इट अप, दैट विल डू इट। और बहुत से लोग जितने गुड एनालाइज किया, जिन्होंने सिचुएशन को, उन्होंने कहा कि ट्रम्प जस्ट वॉन द इलेक्शन, ही डिड इट। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या है? लेट्स डू इट वेरी क्विकली, अगर मे बी फ्यू मिनट्स लेफ्ट। इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या है सबसे ज़्यादा, हम बिकॉज वी आर द वन हु कंसर्न। तो पाकिस्तान में वीज़े का मसला हो जाएगा, स्टूडेंट वीज़े बंद हो जाएंगे, बिल्कुल बंद कर देगा ये। और उसके अलावा जो विजिट वीज़ा, जिन लोगों के फैमिली वीज़ा जिनके स्पॉन्सर हुए हैं, वो फैमिली वीज़ा जो है वो डबल स्क्रूटनी में चलेंगे। ही वांट एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग रहेगा। तो जिसका 10 साल का स्पैन है, अगर आप किसी फैमिली ने अगर आपके लिए अप्लाई किया हुआ है, वो 10 साल वाले स्पैन में आप हैं, इल्गो ऑटोमेटिकली 12 से 15 साल में चला जाएगा वो, क्योंकि इनकी जो है वो कहते हैं जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो बढ़ा दिया इसने। दिस इज़ ऑन वन ऑफ हिज पॉलिसीज़ के व्हेन ही कम, वो अपना स्क्रीनिंग प्रोसेस बढ़ा देगा। तो जिनकी अगर 10 साल की है उनको स्क्रीनिंग दोबारा शुरू होगी, साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा। नंबर 1 बैड न्यूज़। नंबर 2 ऑफ कोर्स स्टूडेंट वीज़ा नॉट गोना हैपन, देयर इज गोना बी वेरी रेयर, बहुत कम हो जाएंगे। नंबर 3 विजिट वीज़ा, फॉरगेट अबाउट इट, नॉट गोना हैपन, वेरी 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 डिफिकल्ट टाइम। जो यहाँ पर पाकिस्तानी हैं उनकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी, अरबों की भी होगी, मुसलमानों की इन जनरल, लेकिन चूँकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं इस वक्त और मेरे जो सुनने वाले वो पाकिस्तानी हैं, सो वी कवर पाकिस्तान। तो मुसलमानों के साथ इन जनरल, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ इन खुसूस कि उनकी स्क्रीनिंग, उनकी मॉनिटरिंग, उनको तंग करना, उनके ऊपर जो है वो अब अगर कोई केस होता है पाकिस्तानी का तो दे गोना बी इन वेरी वेरी बैड। अगर किसी का इमिग्रेशन का केस है, ओवर स्टेड है, कुछ है, तो उसके पास चांस नहीं होगा, ही कैन नॉट फाइट बैक, दे गोना गिव हिम डिपोर्टेशन। जितने पेंडिंग केसेस है वो डिपोर्ट हो जाएंगे यहाँ से, दैट्स नॉट गोना हैपन। ये ऑलरेडी मेरी एक वकील है, LJ स्ट्रॉन्ग वाटर नाम है उसका,
one of the very good attorney, very immigration attorney, a very good friend of mine, known for a very long time. आज सुबह मैंने उससे जब बात किया तो कहूँगा कि यार that's one of the things gonna happen कि मेरे पास is gonna be cases from Middle East Pakistan जिनके deportation cases हैं, they're not gonna be, उनकी अपील नहीं होगी अब. So bad news for Pakistan. Bad news for Pakistan is bad news for Muslims. पर जब इंसान के अमाल कहते हैं कि जब बुरे होना शुरू हो जाते हैं तो लोग उस पर उसका जो जालिम हुक्मरान अल्लाह उन पे जो है वो नाफिज या कायम कर देता है. तो जैसे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं हमारे अमाल, तो उनकी सज़ा हमारे ऊपर जो हुक्मरान जब से चल रहे हैं वो हमारे अपने अमाल कैसे हैं. तो यहाँ भी हमारे शायद अमाल मुसलमानों के ऐसे हैं पूरी दुनिया में कि हमें ऐसा हुक्मरान हमारे ऊपर तो जो जिस हमारे ऊपर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इट्स गोना इम्पैक्ट एवरीबॉडी. इट्स नॉट गोना ओनली इम्पैक्ट लाइक सिर्फ अमेरिका में मुसलमानों को नहीं बल्कि दुनिया भर में मुसलमानों को इम्पैक्ट होगा. तो जुल्म जालिम हुक्मरान हमारे अपने अमाल के ऐसे जो अल्लाह सुब्हान तआला वो हमारे ऊपर नाफिज कर देते हैं. तो ये हमारे अपने गुनाह हैं. लेट्स डू इस्तिग़फ़ार और लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अंटिल देन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.